अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नए चैप्टर का आगाज किया स्टेट्स ऑफ मैटर, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि गैसेस जो हमारे पास हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या कुछ होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने प्रेशर की बात करनी है और देखेंगे कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम प्रेशर की बात करेंगे और उसमें भी हमने डिस्कशन करनी है कि गैसेस जो है किस तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है कि प्रेशर होता क्या है। जहां तक बात है प्रेशर की, तो सिंपल इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि किसी एक सरफेस के ऊपर, किसी स्पेसिफिक एक यूनिट सरफेस यूनिट एरिया के ऊपर एग्जर्ट होने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लेते हुए समझते हैं और फिर वापस डेफिनेशन पर आएंगे और इसके फॉर्मूला को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है या आप करें एक सिलेंडर है जिसमें कि मैंने गैस इंक्लोज की हुई है। अब हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि गैस की ये प्रॉपर्टी है कि ये पार्टिकल्स जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा मोबिलिटी शो करते हैं, मोबाइल यानी कि मूव करते रहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये पार्टिकल्स मूव करेंगे तो ये आपस में भी टकराएंगे और इस तरह से इन दीवारों से भी जाकर टकराएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब भी ये पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे अपॉन द सरफेस ऑफ वॉल, ठीक है, तो पर यूनिट एरिया यानी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो ये पार्टिकल्स जाके टकराते हुए फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इस फोर्स को पर यूनिट एरिया हम प्रेशर का नाम देते हैं, इसे हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है द फोर्स exerted per unit area is called pressure। ठीक है, एक यूनिट एरिया पर लगने वाली जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, इसको हम प्रेशर का नाम देते हैं। इसका सिंपल अगर हम देखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा? P इक्वल्स टू F ओवर A। ठीक है, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया दैट विल बी कॉल्ड एज प्रेशर। इसको हम प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, और जहां तक बात है प्रेशर की, तो कोई ना कोई यूनिट होगा ना जिसके तहत हम प्रेशर की वैल्यू को लिखेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है, बताएंगे। ठीक है, तो जो सिस्टम इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, और एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ, यानी दो साइड्स की लेंथ के मल्टीप्लिकेशन को हम एरिया का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि लेंथ इनटू विड्थ मतलब कि मीटर इनटू मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर हमारे पास है, क्योंकि हम जानते हैं लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर होता है, एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब कि हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा यूनिट, जिससे कि हम क्या करते हैं? नॉर्मली राइट करते हैं वैल्यू को, किसकी वैल्यू को भाई? प्रेशर की वैल्यू को राइट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि न्यूटन पर मीटर के अलावा भी हमारे पास एक और यूनिट है जिसको हम पास्कल कहते हैं। ठीक है, सो हम ये बात कहते हैं कि 1 पास्कल जो है ये एग्जैक्टली इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है, यानी 1 पास्कल विल ऑलवेज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ये एग्जैक्टली इक्वल होगा। ये दोनों के दोनों हमारे पास यूनिट्स हैं टू डिस्क्राइब द प्रेशर। ठीक है, अब जहां तक बात है प्रेशर की, तो हम जानते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जहां भी हम जानते हैं कि एयर पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं, जिस सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, तो वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते होंगे। जो एयर पार्टिकल किसी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम जा रहे हैं टुवर्ड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन कैसे करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जहां तक बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, हम सिंपल ये बात कहते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया भी आपको, बड़ा सिंपल सा एक आसान सा मेथड है जिसके थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर पार्टिकल्स अबव एनी सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर एक्सर्टेड जो प्रेशर है एयर का, दैट विल बी कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब जहां तक बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन भी है।
तो मैं वो टेक्निकल डेफिनेशन आपको बताने से पहले चाहूंगा कि आपको बताऊं कि हम जो है ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं ये किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम नॉर्मली यूज करते हैं इसे हम कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। बैरोमीटर होता किस तरह से है, क्या उसकी वर्किंग है और उससे हमारे पास रीडिंग कैसे आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, इसको समझने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बैरोमीटर, उसकी डायग्राम शेयर करूंगा और फिर उसके बाद हम उसको अंडरस्टैंड करते हुए बैरोमीटर की जो है फंक्शनैलिटी को डिस्कस करते हुए हम जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिटेल्स में। तो जी स्टूडेंट, हमने सबसे पहले देखना है कि बैरोमीटर क्या है, तो जल्दी से उसे जो है उसकी डायग्राम थोड़ी सी कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास बैरोमीटर से मुराद क्या होता है कि हमारे पास एक लेट्स सपोज ये कंटेनर है जिसमें कि हमने क्या किया होता है, मरकरी को फिल किया होता है। ठीक है, हमारे पास यहां मरकरी होगी, ये हमारे पास मरकरी है। अब क्या होता है कि इस मरकरी के अंदर हमने एक कैपिलरी ट्यूब टाइप जो है वो एक्सर्ट की होती है, एक कैपिलरी ट्यूब जो है वो हमने डाली होती है, हैंग की होती है इसके अंदर इस तरह से। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब आ गई। अब क्या होता है, होता ये है कि ये जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है ये ग्रेडेड होती है। ग्रेडेड से मतलब क्या है, इसके ऊपर लिखा होता है, डिस्टेंस मेंशन किया होता है किस तरह से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10, 20, 100, 120, 150, 200 अप टू सो ऑन, अप पे चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेडेड जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है इसको हमने इंसर्ट किया हुआ है इनसाइड द मरकरी। ठीक है, जो कि हमारे पास नीचे एक कंटेनर है उसके अंदर मरकरी मौजूद है। ठीक है, अब क्या होता है, ये सरफेस और ये सरफेस ओपन होती है। ठीक है, यहां पर आकर एयर पार्टिकल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर आकर एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिससे क्या होता है कि ये जो हमारे पास मरकरी है ये इस कैपिलरी ट्यूब में राइज करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब में क्या करना शुरू कर देती है, मरकरी राइज करना शुरू कर देती है। अब हम ये बात कहते हैं कि किसी एटमॉस्फेयर जिसका हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना हो, किसी एक जगह में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करना हो, हम ये बात कहते हैं कि जब इसको इस इंस्ट्रूमेंट को रख दिया और रखने के बाद जब एयर ने प्रेशर एक्सर्ट किया इस मरकरी पे और मरकरी ने राइज करना शुरू कर दिया इसमें कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो जितना इसने डिस्टेंस कवर किया है, जितना ये डिस्टेंस कवर करेगी फ्रॉम द इनिशियल, ठीक है, जो ग्रेडिंग से नजर भी आ जाएगा, दैट डिस्टेंस, दैट हाइट विल बी कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि ये हमारे पास होती है नॉर्मली 760 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी मिलीमीटर हम कहते हैं इसको। ठीक है, ये होती है हमारे पास 760 मिलीमीटर। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एट नॉर्मल कंडीशन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 700 मिलीमीटर एंड 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हमारे पास एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्यों, क्योंकि इस एयर प्रेशर के ऊपर जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब थी इसमें जो है मरकरी कॉलम को हमने क्या किया था, उसको हमने यहां से प्रेशर एक्सर्ट किया एयर ने और ये कैपिलरी ट्यूब में राइज होना शुरू हुई। ठीक है, और 760 मिलीमीटर तक जो है इसने हाइट गेन की है। तो हम ये बात कहते हैं कि चूंकि जो एयर प्रेशर है इसने 760 मिलीमीटर जो कॉलम है, ठीक है, मरकरी का कॉलम है, इसको स्टैंड करवाया है, so that is why we call this pressure 760 millimeter of mercury is called atmospheric pressure। इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इस 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को हम डिफरेंट और यूनिट्स भी हैं जिनके साथ मेंशन कर सकते हैं। सो वी कैन हैव 760 टॉर, यानी 1 टॉर एग्जैक्टली 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर इस वैल्यू को जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल में, तो यही वैल्यू हमारे पास होती है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो कि हमने देखा था कि क्योंकि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 101325 पास्कल के इक्वल होगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम फिर दफा रिपीट कर देता हूं एक दफा ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर पार्टिकल्स अबव एनी सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये हमारा बैरोमीटर है जिसमें कि हमारे पास एक कंटेनर जिसमें कि मरकरी फिल की हुई है, कैपिलरी ट्यूब हमने स्टैंड करवाई हुई है, जो मरकरी सरफेस है उसके ऊपर एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इससे क्या होता है कि ये जो मरकरी है वो इस कॉलम के अंदर राइज करना शुरू कर देती है। तो जितनी हाइट वो कवर करेगी
that height will be called as the atmospheric pressure, the air pressure, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल ओपन एटमॉस्फेयर होता है, इसमें हम कहते हैं कि जो एयर है वो जब प्रेशर एक्सर्ट करती है तो 760 मिलीमीटर डिस्टेंस या हाइट गेन करती है, ये मरकरी इनसाइड कैप्टन ट्यूब, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कहते हैं हम 760 टॉर, या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। तो होपफुली आपने प्रेशर को भी देखा, इसको भी समझ लिया, और जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो चुकी होगी। कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप पूछ सकते हैं कैंपस ऐप के थ्रू, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।